से कई एक गिल्ट, एक हेल्पलेसनेस का अनुभव कर रहे हैं। मन बार बार कहता है, अगर हम उस हॉस्पिटल के लिए कोशिश कर लेते, अगर हम थोड़ा सा और ये कर लेते, अगर हम ऑक्सीजन के लिए वहां फोन कर लेते। हम कुछ नहीं कर पाए उनके लिए। मन बहुत खाता है, मन अपने आप को दोषी महसूस करता है। हमने जिनको फोन किया उन्होंने नहीं मदद की, कोई बात नहीं, हम इसको करते, हम क्यों हिचकिचाए, हम उधर करते। मन बार बार प्रश्नों से घिरा रहता है और मन बार बार अपने आप को उनके जाने का जिम्मेवार ठहराना शुरू कर देता है। हम में से कोई है जिनको मदद के लिए फोन आया था, हम मदद करना चाहते थे, लेकिन हमारे पास कोई तरीका नहीं था। बेड अवेलेबल नहीं था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, हमने बहुत कोशिश की थी। आज हम अपने आप को जिम्मेवार ठहराते हैं कि अगर हम कुछ और कर लेते। हम बहुत हेल्पलेस फील करते हैं। हम में से बहुत ये फील करते हैं कि उन अंतिम दिनों में जब वो आईसीयू में थे, हम उनके साथ नहीं थे। वो अकेले रहे हॉस्पिटल में और अकेले ही चले गए। तो ये भी एक बहुत अपने आप के साथ नाराजगी की फीलिंग आती है कि अंतिम कुछ दिनों में उनको कितनी मेरी जरूरत थी और हम वहां थे ही नहीं। अकेले रहने दिया हमने उनको हॉस्पिटल में। कई बार तो हम में से कई कहते हैं, अगर हम डॉक्टर से लड़कर थोड़ी देर के लिए आईसीयू में चले जाते, हम उनको एक बार मिल तो लेते ना। तो कितना गिल्ट क्रिएट हो जाता है, कितना गिल्ट क्रिएट होता है। ये गिल्ट सिर्फ हमें दर्द नहीं देगा, ये गिल्ट उनके भाग्य पर प्रभाव डालने वाला है। एक क्षण इसको देखिए कि कौन से वाइब्रेशंस यहाँ से वहां पहुंच रहे हैं उनको। हम आपके लिए सब कुछ नहीं कर पाए, हम आपको नहीं बचा पाए। जितना हमें करना चाहिए था उतना हमने नहीं किया। हम बहुत स्ट्रांगली ये सोचते हैं और बोलते हैं, हमने नहीं किया, हमें और करना चाहिए था, हम अच्छे नहीं हैं, हमने सही कर्म नहीं किया। ये सब वाइब्रेशंस उन तक पहुंचती हैं। हम आपके साथ नहीं थे, हमने आपको अकेला ही छोड़ दिया। ये सब वाइब्रेशंस उन तक पहुंचती हैं। अब उस तरफ चलते हैं। गर्भ के अंदर आत्मा है, नया शरीर बन रहा है, एक बेबी क्रिएट हो रहा है उस वूम्ब के अंदर। और वो बेबी को, वो सोल को क्या वाइब्रेशंस मिल रहे हैं? हमने आपके लिए कुछ नहीं किया, हम अच्छे नहीं हैं, हमने आपका ध्यान नहीं रखा, हमने आपको अकेले छोड़ दिया, हम आपके पास नहीं थे। बार बार हमारे ये रिपीटेड जो थॉट्स हैं, ये उस आत्मा को गर्भ में पहुंच रहे हैं। गर्भ संस्कार अर्थात गर्भ में जो वाइब्रेशंस मिलती हैं, जो थॉट्स एंड फीलिंग्स आत्मा कैच करती है, उनसे उनके संस्कार बनते हैं। और वो आत्मा क्या कैच कर रही है? मेरा परिवार मेरे साथ नहीं था, मेरे परिवार ने मेरे लिए मेहनत नहीं की, मेरे परिवार ने मुझे नहीं संभाला। ये वाइब्रेशन आत्मा कैच कर रही है। जो हम सोचेंगे, जो हम बोलेंगे, वो कैच करेंगे और वो कैच करके वो उसको सच मानेंगे, क्योंकि वो तो वही वाइब्रेशन कैच कर रहे हैं। अब क्या होगा कि वहां पर क्योंकि गर्भ में वो कैच कर रहे हैं, तो वो बहुत स्ट्रांगली रिकॉर्ड हो जाता है आत्मा के ऊपर। कुछ महीनों बाद एक बच्चा पैदा होगा, एक नया परिवार होगा, उनसे बहुत प्यार करता होगा, उनका बहुत ध्यान रखता होगा, सारा दिन उनके इर्द गिर्द रहता होगा। लेकिन उस आत्मा ने गर्भ में कुछ वाइब्रेशंस रिकॉर्ड कर ली थी। कोई मेरा ध्यान नहीं रखता, मुझसे वो प्यार नहीं करते, उन्होंने मुझे नहीं संभाला, जब मुझे उनकी जरूरत थी वो मेरे पास नहीं थे। ये मैसेजेस हमने भेजे हैं। इसका इम्पैक्ट उस बच्चे के, क्योंकि अब वो बच्चे की ड्रेस में गए ना,
तो उस बच्चे के भाग्य पर पड़ता है। जैसे जैसे वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, 3 साल का हो रहा है, 4 साल का हो रहा है, 5 साल का हो रहा है, सब कोई उसका ध्यान रख रहा है, लेकिन उसका संस्कार, उसकी एक बहुत डीप थॉट रिकॉर्ड हो चुकी है। कोई मेरा ध्यान नहीं रखता, किसी को मेरी जरूरत नहीं है, सब मुझे अकेला छोड़ देते हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब दूसरों को प्यार करते हैं, मेरा किसी को परवाह ही नहीं। पूरा नया उनका परिवार बहुत मेहनत करेगा उनको समझाने में कि बच्चा तुम ऐसे क्यों बोलते हो, तुम देख नहीं रहे कि हम सारा दिन सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। वो बच्चा कहेगा नहीं नहीं, आप नहीं हो, जब मुझे जरूरत होती है आप नहीं होते मेरे पास, आप मुझे अकेला छोड़ देते हो। वो बच्चा बहुत संघर्ष से जीवन जीना शुरू करेगा, वो नया वाला। बहुत तकलीफ होगी उसको अंदर, क्योंकि उसको लगेगा कि वो अकेला है, कोई नहीं है उसके पास, जबकि उसके पास वो नया परिवार होगा। और ये संस्कार उस बच्चे का क्यों बना, क्यों उसने ये सब रिकॉर्ड कर लिया गर्भ में, क्यों उसका ये गर्भ संस्कार बन गया? क्योंकि हमने यहाँ से ऐसा सोचा। क्या हमारी ये सोच सही है? क्या हमें ऐसी वाइब्रेशन रिकॉर्ड करनी है? क्या हमें उनके भाग्य में ये मुश्किलें, ये संघर्ष डालना है? नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्या ये सच है जो हम सोच रहे हैं? सच ये नहीं है। सच ये है कि हमने बहुत मेहनत की थी उनको बचाने के लिए, हमने सारी कोशिशें की, हम हर जगह गए, हमने हर कुछ किया, फिर हम गलत क्यों बोल रहे हैं इस समय? हम क्यों ऐसी बात बोल रहे हैं जो सच नहीं है? हमें अलाउड नहीं था आईसीयू में जाना, ये नियम है, ये सबकी सुरक्षा के लिए है, लेकिन मन से हम किसके साथ थे? हम तो सिर्फ उनके साथ ही थे, आज भी उनके साथ ही हैं, फिर हम गलत बात क्यों बोल रहे हैं? हमारी हर सोच और बोल उनके नए जीवन का, उनके नए भाग्य का, उनके नए परिवार के साथ का, उनका संस्कार बन रहा है। ध्यान से सोचते हैं, सही सोचते हैं, और आज से अपनी सोच को बदल कर ये मैसेज उन तक पहुंचाते हैं। आपको पता है ना, हमने सब कुछ किया आपके लिए, जो हमें नहीं भी आता था वो भी किया, जहां हम नहीं भी जानते थे हम वहां भी गए, हमने अपनी क्षमता से कई गुना ज्यादा सब कुछ कर लिया। हम अपना तन मन धन सब कुछ आपकी सेवा में लगाने के लिए तैयार थे, हम सब कुछ कर रहे थे। और जब आप हॉस्पिटल में थे, हम फिजिकली आपके साथ नहीं थे, लेकिन मन से तो सिर्फ और सिर्फ हम आपके साथ ही थे, और आज भी हम आपके साथ ही हैं। ये सही सोच है, गिल्ट सही नहीं है। लव, प्यार, सम्मान, स्नेह, ये वाइब्रेशन से उनके गर्भ संस्कार हमें बनाने हैं। इसका प्रभाव उनके शरीर जो नया बन रहा है उस पर पड़ने वाला है, इसका प्रभाव उनके नए रिश्तों पर पड़ने वाला है, इसके प्रभाव से उनका श्रेष्ठ नया भाग्य बनने वाला है। जिम्मेवारी हमारी है। तो चलिए कुछ क्षणों के लिए फिर उनको सामने लाइए और अपने मन से जो मैसेज उनको भेज रहे थे उसको चेंज करिए और सच बोलना शुरू कीजिए। जो सच है वो बोलिए, सब कुछ जो किया था उनके लिए वो बताइए। इसलिए नहीं कि उन्हें कुछ जताना है, लेकिन उनको सिर्फ ये रिकॉर्ड करना है कि उनका बहुत प्यारा परिवार जो उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था और हमेशा उनके साथ था, ये गर्भ संस्कार हमें उनके लिए रिकॉर्ड करना है। मैं पवित्र आत्मा हूँ। I am a pure soul. मेरी हर सोच शुद्ध है। मेरा हर बोल सम्मान से भरपूर है।
मैं निस्वार्थ भाव से सबका ध्यान रखने वाली, सबकी सेवा करने वाली आत्मा हूं। मैंने हमेशा आपका ध्यान रखा, आपकी हर बात मानी, आपके लिए जो सही है वो मैंने हमेशा किया। तन, मन, धन सब कुछ आपकी सेवा में लगाया। कई बार फिजिकली आपके साथ नहीं थे, लेकिन मन से हमेशा आपके साथ थे। आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। मेरा स्नेह और दुआएं सदा आपके साथ हैं। शांति के सागर परमात्मा के शांति के वाइब्रेशंस आपके अंदर समाते जा रहे हैं। आप शांत हैं। आप शक्तिशाली हैं। आप शांत हैं। आप शक्तिशाली हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं था